कि 3 महीने इतने ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, अल्ट्रासाउंड्स कराने जाते हैं थ्रू आउट द 9 मंथ्स। ठीक है, अब अच्छा खा रहे हैं, अब हमको ये करना है, हमको वो करना है। दिस इज वन एग्जांपल आई गिव टू ऑल माय पेशेंट्स। इमेजिन दिस लेबर क्लास पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड फॉर्मूला। आपको इतना पता है कि फॉर्मूला का एक बॉक्स इतना एक्सपेंसिव है। कॉर्ड क्लैंपिंग जिसे बोलते हैं, वेट कॉर्ड कटिंग जिसे बोलते हैं, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि उसमें अभी भी ब्लड पंप हो रहा होता है। हाँ, और जैसे ही बच्चे को निकाल के मदर की चेस्ट पे रखते हैं, मदर के अंदर से इम्यूनिटी बूस्ट होता है, बच्चे के अंदर से इम्यूनिटी बूस्ट होता है, एंड दैट कनेक्शन ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड एकदम से गिव्स अ गुड सर्कुलेशन टू द हार्ट ऑफ द मदर एंड द बेबी। नमस्कार दोस्तों, बातें तेरी मेरी में आपका फिर से एक बार और स्वागत है। बेहतरीन से बेहतरीन एपिसोड हम लेकर आ रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है और हमें आप लोगों का बहुत सारा ढेर सारा प्यार भी मिल रहा है आपके कमेंट्स और व्यूज को लेकर। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर है। देखिए क्या होता है जब कोई माँ बनती है, माँ बनना बहुत ही अच्छा एहसास है। प्रेगनेंसी टाइम चल रहा होता है, उस टाइम पर वी आर सो एक्साइटेड कि बेबी आने वाला है, सब कुछ अच्छा होगा, बेबी के साथ एंजॉय करेंगे और ऐसा होता भी है। बट क्या होता है आफ्टर डिलीवरी 1 डे 2 डेज के बाद एक माँ अकेलापन फील करती है, आपको बहुत इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है, सब लोग आपकी केयर कर रहे हैं बट यू आर नॉट हैप्पी विद ऑल दिस। तो आज जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है न्यूली मदर्स के लिए है। तो आज हमारे साथ हैं द फाउंडर ऑफ नेटलवाइज डॉक्टर प्रतिभा गुलाटी। मैम इज वर्किंग ऑन द ब्रेस्ट फीडिंग एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन और जितनी भी न्यूली मदर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन मैम के पास होता है। मैम थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना टाइम दिया एंड हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि हम आपको अपने मंच पर लेकर आए बातें तेरी मेरी में और लोगों के साथ हम उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपसे ले पाए। थैंक यू सो मच रीना, इट्स सच एन ऑनर। मुझे इतना मजा आ रहा है बातें तेरी मेरी में। हम और आप बात करेंगे अबाउट न्यू मदर्स की जो जर्नी है वो कैसी है। इट इज फुल ऑफ अप एंड डाउन। स्पेशली पहले के 3 महीने इतने ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, साथ साथ में लो फेज भी आता है, बॉडी में इतनी थकावट होती है, इतनी सारी चीजें एक मदर की बॉडी में हो रही होती है कि उनको भी समझ नहीं आता कि व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या करें, किसके पास जाएं, किससे बात करें। पीडियाट्रिशियन को फोन नहीं कर पाते, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को फोन नहीं कर पाते, घर पे बोलते हैं मदर्स कि उनकी अपनी ही सोच चलती रहती है, ऐसा तो होता ही है एब्सोल्युटली अंडर द प्रेगनेंसी, ये तो नॉर्मल है, नेचुरल है। और नेटलवाइज की आप फाउंडर हैं, उसको स्टार्ट करने के पीछे व्हाट इज योर मोटिव एंड किसने इंस्पायर किया वो थोड़ा सा आप बताएंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। जो मदर्स हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू रीना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप इस चीज को मेरे बारे में से पूछ रहे हैं, बिकॉज ये एक्चुअली मेरा एक सपना रहा है, एक मेरा ब्रेन चाइल्ड कह सकते हो, एक मेरे थॉट प्रोसेस में ये कांस्टेंट चलता रहता था। एंड दिस ऑल स्टार्टेड इन से 2003. 2003? Yes. I mean, the thought came to me, why? Because when I became a mother for the first time. Okay. And I was very young at that time. So my journey started then, and as a physiotherapist, जब मैं physiotherapist, I'm already a medical professional, and I have my first child. और मुझे भी नहीं पता कि बेबी की बर्थ के बाद और प्रेगनेंसी के टाइम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, what is right, what is wrong, इतने सारे myths, इतने सारे facts, इतने सारे लोगों की इंस्ट्रक्शंस, बातें, ऑल दिस, आई वाज जस्ट गोइंग सो कंफ्यूज्ड कि आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। राइट, दैट वाज व्हेन आई वाज टेकिंग केयर ऑफ माय फर्स्ट चाइल्ड। ये थॉट प्रोसेस मेरे माइंड में कंसीव होना शुरू हुआ कि व्हाट आई एम फीलिंग, सो दैट शुड आई कन्वे विद यस, एब्सोल्युटली। सो एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आई रियली थॉट आई वांटेड टू हेल्प all those pregnant women and new mothers and the younger generation who are going to be after me, who are going to be becoming mothers and parents. I wanted to help them out. मेरा इतना वो पैशन अंदर ही अंदर क्रिएट होता गया कि यार आई एम गोइंग थ्रू सो मच, हाउ आई कैन हेल्प देम। और जब 2004, 2005 and 6, 7 में जब तक मैंने ये प्लान करना शुरू किया, 2007 by the time my second child was born, I was completely into this कि मुझे ये करना है और मैं कैसे ढूंढूं, how do I specialize in this? And you won't believe रीना, उस टाइम पे कुछ भी नहीं था
In India, people were not even aware of Yes, prenatal yes. and postnatal programs. Exactly. Nobody knew. And I was so desperate कि मुझे स्पेशलाइजेशन करनी है इसमें और मुझे बस अब इसी में अपना पूरा जीन जान लगा. ऑलमोस्ट आपको 20 इयर्स हो गए इसके ऊपर वर्क करते हुए Yes, एंड नाउ रिजल्ट absolutely. इज दैट नेटल वाइज. Absolutely. So we are coming with our natal wise programs, which is going to be females wellness platform under one roof, which is Okay. starting from adolescence to old age. Okay. Females of all age groups. So I want my platform to be a fun yet informative platform wherein आप कुछ भी किसी भी चीज को रिलेटिंग एक फीमेल एक कंसल्टेंट या स्पेशलिस्ट को कनेक्ट कर सकती है और बेझिझक आप अपनी क्वारीज अपनी डाउट्स अपनी कंसर्न्स उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो. सो ऑल दीज एक्टिविटी यू डू एक पर्टिकुलर प्लेस पर या फिर आपका ऑनलाइन सेशंस इसके लिए? Yes, so this is going to be a complete virtual platform ओके. wherein I will have a team of experts All right. under the bracket of Natal Wise. So Natal Wise क्या है? ये नाम हमने कैसे कंसीव किया और how I thought about it. Natal Wise, prenatal and postnatal. Wise is wisdom. ओके. So I wanted to provide Then you that. connected Yes, together. then I connected and I made it as Natal Wise. Yes. But yes, the larger bracket now is I want females of all age groups. जैसे जब मेरी daughter हुई, I saw her in those growing phases when she started her puberty and growing age and young adult now. Right. And then now the stage I am in, I started connecting with women who are a little older, menopausal, postmenopausal. Yes, yes. और बीच का obviously the pregnancy, the postpartum, the young adult, all those stages I went through as a woman. Right. I did not have that support. I did not have the guidance. So I want to bring that guidance and wisdom, but in a fun way. ओके. Yes, आज की डेट में कुछ भी गूगल करो, सब इंफॉर्मेशन आपको गूगल पे मिल जाती है. ट्रू. But this is something which I tell all my patients. आप गूगल कर रहे हो, लेकिन गूगल is giving you a generalized information which is general, pertaining could be to everybody. यस. आपका स्पेसिफिक कंसर्न आपको गूगल से नहीं मिल रहा है. नहीं. आपका आंसर आपको गूगल से सिर्फ जनरलाइज मिलेगा. कहीं आप कनेक्टेड नहीं connect होगा. है. राइट. That is where I want to connect women and females of all age groups from any part of the country. Okay. And also my aim is to connect to women from out of India as well. दिस इज अ रियली गुड इनिशिएटिव जो कि आप इसके ऊपर वर्क कर Thank रहे हो. you. नोबडी थिंक अबाउट इट एंड नाउ यू हैव प्रूव्ड इट कि एक माँ ही माँ को समझ सकती है. Absolutely, absolutely. अब मेरे पास पेशेंट्स कनेक्ट होते हैं. They don't want to leave me. They want me to. मतलब मैं आधी पीडियाट्रिशियन बन गई हूँ, मैं आधी गायनोकोलॉजिस्ट बन गई हूँ, मैं आधी साइकोलॉजिस्ट बन गई हूँ. And I just tell them कि please see a specialist. That's the reason why I'm bringing these specialists under one roof. Okay. So I will have a team of specialists. I have a gynecologist, we'll have a pediatrician, we'll have a skin specialist, Okay. we'll have a pelvic health specialist. वन प्लेस पर ही हमें सारी हमारी Absolutely. सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. Yes. So what happens generally, अगर मैं शुरू से बात करूं कि प्रेगनेंसी के टाइम आपको जब न्यूज मिलती है, गुड न्यूज, कॉन्ग्रेचुलेशंस पेरेंट्स, आप मॉम एंड डैड बनने वाले हैं. राइट. पूरे एक्साइटमेंट में आप घर आते हैं अपनी गुड न्यूज लेके. अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है, आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं. थ्रू आउट द 9 months, ठीक है, आप अच्छा खा रहे हैं, अब हमको ये करना है, हमको वो करना सब है. कुछ अच्छा सा चल रहा होता है Yes. कि आप किसी ड्रीम्स में जी रहे हैं. आपकी इतनी केयर होती है, इतनी केयर होती है. समटाइम तो आई फील लाइक कि यार बस अब नहीं खा सकते इससे ज्यादा. Absolutely, ऐसा होता ही होता है. absolutely. बट व्हाट अबाउट पोस्ट डिलीवरी? Yes. So what is happening is कि प्रेगनेंसी के टाइम आपके हस्बैंड, आपके घर वाले सब ध्यान से चलो, ऐसे मत करो, नहीं अभी खा लो, अभी थक गए हो, अभी सो जाओ. वो 9 महीने इतनी पैम्परिंग होती है और जैसे ही बेबी आता है, so that is the flip side of the story. एक्चुअली So what happens is as soon as the baby arrives, सारा फोकस सबका बेबी पे चला जाता है और वो आपको नहीं समझ पाते हैं एज अ न्यू मदर कि आपके हार्मोनल इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, आपकी बॉडी में थकावट है, टायर्डनेस है, सारी रात आप बच्चे के साथ जाग रहे हो, ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, आपकी नेक पेन हो रही है, बैक पेन हो रही है, फिर बच्चे को आपने नहलाना भी है, ध्यान भी रखना है. सो जो घर वाले हैं वो मदर को नहीं समझ पा रहे. इसलिए इट इज सो इम्पोर्टेंट कि हर कोई आपके पार्टनर, आपके घर वालों को, तो जनरली मैं एक प्री फेज में, जैसे बेबी से पहले एक मैं काउंसलिंग सेशन देती हूँ
हस्बैंड वाइफ को दोनों को, एंड समटाइम्स आई आल्सो टेल देम कि आप अपनी फैमिली को भी साथ में लेके आइए ओके टू प्रिपेयर द मदर एंड द फैमिली फॉर द अराइवल ऑफ द बेबी, राइट, ताकि जब बेबी का अराइवल होना है, थोड़ा सा इजी हो जाता है। यस, कि पार्टनर क्या कर सकते हैं, पार्टनर सपोर्ट क्या हो सकता है, Right. और मदर को शायद ऐसे ऐसे सिम्टम्स होंगे, हम्म। तो आपको उस टाइम पे क्या करना है। हम्म, आप गुस्सा नहीं हो सकते उनके साथ, क्योंकि वो ऑलरेडी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। अब आप बहुत सोचिए emotional- कि इमोशनल, इट्स अ बिग बिग इमोशनल पीरियड फॉर अ मदर। यस एक्चुअली, और एक्सटर्नली जो दिख रहा है, जो दिख रहा है, जो अंदर मदर के अंदर हो रहा है, ब्लीडिंग भी होती है डिलीवरी के बाद कम से कम 20-25 डेज, जो कॉन्स्टेंटली ब्लीडिंग हो, क्योंकि आपका यूट्राइन वॉल क्लीनिंग हो रही है, वॉट एवर रेसिड्यू रह जाता है जैसे अंदर, वो क्लीनिंग होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है होनी। उसके साथ साथ वीकनेस हो रही है बॉडी में। सो व्हाट इज द मदर गोइंग थ्रू? वही ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, बेबी के लिए तो सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो रहा है कि हाँ बेबी आ गया, बट मतलब मेरी भी अगर प्रेगनेंसी की बात करें, दिस इज नॉट फॉर मी, फॉर एवरी न्यूली मदर, सबके साथ ये प्रॉब्लम है। एंड आई रियली वांट टू कि दिल से ये चीजें चेंज हो, जितना रिस्पेक्ट आप उस बच्चे का केयर कर रहे हो, उसको टाइम दे रहे हो, उसके साथ इमोशनल कनेक्ट कर रहे हो, तो मदर के साथ भी करना चाहिए। बिल्कुल। तो सबके लिए मैं तो सबको हमेशा ये एडवाइस देती हूँ, जब भी उनकी लाइक क्लोजर टू द डिलीवरी, जैसे ड्यू डेट है, ओके आपका महीना रह गया, 20 डेज रह गए, मैं तो स्पेसिफिकली मदर को बोलती हूँ कि प्लीज ब्रिंग योर पार्टनर एंड योर फैमिली, लेट्स हैव अ टॉक। मैं Right. उनको समझाऊंगी कि वो आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, करेक्ट, राइट? सो मैम अभी तो जैसे कि फैमिली की आप बात करो कि फैमिली सेशंस वगैरह आप ले रहे हैं, बट अभी क्या है कि जो हमारी कम्युनिटी है ना, धीरे धीरे न्यूक्लियर में कन्वर्ट होती जा रही है ना। हस्बैंड वाइफ है, दोनों मेट्रो सिटीज में जा रहे हैं, दूसरे शहरों में जाकर जॉब्स कर रहे हैं, और उनके पेरेंट्स की अगर बात करते हैं, वो बहुत टाइम तक नहीं रह सकते। तो अगर न्यूक्लियर फैमिली है, उस टाइम पे जो पार्टनर्स हैं, वो किस तरीके से इस सिचुएशन को कामली हैंडल कर सकते हैं? Yes. So, जैसे I'm sure जो corporates हैं specifically, both husband and wife have been working throughout, and especially in an MNC or a corporate. अभी आज की डेट में जो गवर्नमेंट ने लॉ निकाला है कि एक maternity leave तो होती ही होती है 6 Paternity. months की, now it's a paternity leave. Paternity. So the father is given 3 months leave and the mother is given 6 months leave. Yes. So that is the maternity paternity leave में थोड़ा ये बस डिफरेंस रहता है, Right. क्योंकि yes जो 3 months है immediately after birth when you come home with a newborn baby, उस टाइम आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, Actually, राइट? right. एंड एज यू सेड कि न्यूक्लियर फैमिली की जब बात होती है, तो इसलिए अगर फादर भी है जो ऑन लीव है, तो ही विल ऑल्सो बी एबल टू सपोर्ट द मदर, कि आखिर आप मदर ने फीड, क्योंकि ब्रेस्ट फीड तो मदर ही करा सकती है, Actually, हाँ. तो उसमें फादर क्या रोल प्ले कर सकते हैं? मदर ने फीड करा दी, फादर बच्चे को गोद में लिए, कंधे पे ले, बर्प कराए, फादर बच्चे को सुला दे, मे बी नैपी चेंजिंग में सपोर्ट कर सकते हैं, Actually. एंड इंश्योरिंग कि मदर का जो प्रोटीन कंटेंट है, न्यूट्रिएंट कंटेंट है, वो प्रॉपर जाता रहे, मदर को रेस्ट टाइम मिल जाए, तब तक बेबी के पास फादर रुक सकते हैं। तो इस तरह से धीरे 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 करके एक साइकिल और एक रूटीन क्रिएट की जा एक्चुअली सकती सोसाइटी है। को ये चीज समझनी होगी कि इट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मदर, इफ यू आर बिकमिंग अ पेरेंट, तो ये दोनों का इक्वल। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अगर मदर बेबी को लेकर आ रही है इस दुनिया में, तो जब बेबी को लाने का कंट्रीब्यूशन दोनों का है, तो उसकी केयर करना भी तो दोनों का ही कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मेरे पास कभी कभी जैसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन की अगर बात करें, तो एक तो जैसे मदर्स कभी आए, तो देयर वाज वन मदर पर्टिकुलरली, शी वाज सो मच लाइक इन सच अ लो फेस कि उनका वीडियो मेरे साथ कंसल्टेशन में रोना ही नहीं रुक रहा था। वो रोए जा रहे हैं कि वो मुझसे बात भी नहीं कर पा रहे थे, इतनी सिवियर डिप्रेशन उनको हो गया था, बिकॉज ऑफ रीजन बीइंग कि मेरे हस्बैंड मेरे पास आके बैठ ही नहीं रहे हैं जब से बेबी हुआ है। वो तो अपना पार्टी कर रहे हैं, वो तो अपना घूम रहे हैं, वो ऑफिस चले जाते हैं। होती है उस टाइम पे, बहुत इरिटेशन होता है। आई वाज लाइक Yes. यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तुम्हारे साथ क्यों नहीं हो रहा, नेक्स्ट बेबी तुम करना। एब्सोल्युटली। तो मदर को लगता है कि सिर्फ मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, सबको बच्चा चाहिए था, एवरीबॉडी वांटेड अस टू हैव अ बेबी। सारा बर्डन मेरे ऊपर। यस, मैं रात भर जागूं भी, मैं बच्चे का ध्यान भी रखूं, ब्रेस्ट फीड कराऊं, और आप लोग घूम रहे हो, यस सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पार्टनर्स टू अंडरस्टैंड कि अगर मदर 3 महीने घर पे है, या जैसे हम लोग के नॉर्थ इंडिया में 45 डेज का एक जो नॉर्म है, बहुत स्पेशली यंगर जनरेशन है, वो बहुत सारे मदर्स आके कहते हैं हम क्यों घर पे रुके 45 डेज, हमें भी जाना, अच्छा हमारा महीना निकल गया, ठीक है 20-25 डेज हो गए, हमें ठीक लग रहा है, वी वांट टू गो आउट, वी वांट टू पार्टी और वी वांट टू डू समथिंग, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो पोस्टपार्टम 45 डेज जो रेस्ट पीरियड होता है, आई वुड टेल दिस टू ऑल माय पेशेंट्स
कि इट्स नॉट ओनली पोस्टपार्टम बट बीट एनी प्रोसीजर दैट हैज गॉन थ्रू योर बॉडी। यस तो आपकी जो मसल्स हैं, आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उसको रीजनरेशन के के लिए लिए इतना प्रॉपर टाइम सिस्टम में आने के लिए 45 डेज Yes, आपको रेस्ट देना जरूरी है अपनी बॉडी। बट आई थिंक ये लाइक मैंने भी कहीं रीड करा था कि 45 डेज का जो टाइम होता है, अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो बिल्कुल ही मना करते हैं कि बाहर नहीं जाना, हवा लगेगी आप परेशान हो जाओगे। मतलब लोग तो इसको थोड़ा सा नेगेटिव पावर के साथ भी Yes, कनेक्ट करते हैं, राइट? yes. बट आई थिंक कि व्हाट आई बिलीव कि 45 डेज हैं तो आपको चाहे 10 मिनट्स या 15 मिनट्स के लिए मदर को एटलीस्ट सनलाइट में जाना चाहिए, बिल्कुल बस कामली हो। एंड शायद जो उनके अच्छे लोग होते जिनसे उनकी ट्यूनिंग सेट होती है, उन लोगों को लेकर आए तो दे फील कि हाँ मेरे लिए भी कुछ सोचा जा रहा है। yes yes so 45 days of rest period doesn't mean कि आपको हाउस अरेस्ट होना है Actually, या हाँ। कमरे के अंदर बैठे रहना है। राइट 45 डेज रेस्ट पीरियड इज ओनली दिस कि आप कुछ भी ऐसी स्ट्रेनियस एक्टिविटी ना करें, या अगर आपको खुद ड्राइव करके जाना है या आपको कहीं ऐसी जगह पे जाना है जबकि आपकी बॉडी पे थोड़ा सा स्ट्रेस आए, बस वो स्ट्रेस लेवल आपको अलाउ नहीं करना वो 45 डेज, बिकॉज आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स की हीलिंग है और आपके जो हार्मोन्स हैं जो अपने सिस्टम में सेट हो रहे हैं उनको थोड़ा टाइम दीजिए। जी Yes, it is very important क्योंकि you can call your friends over or you can go out for 1 hour. Father baby को संभाल सकते हैं, आप बेबी को फीड करा के छोड़ Right. दीजिए, फादर बेबी को देख सकता है, and then you can go out for an hour or two, have some coffee, take some fresh air. आपके लिए भी रिफ्रेशिंग होगा, आपको भी थोड़ा सा एक चेंज मिलेगा। Right. That is also very important. Right. But very important also is for the mothers to understand कि ये सिर्फ एक छोटा सा टाइम पीरियड है। पेशेंस रखिए, आपका और आपकी बेबी के बीच में जो ब्रेस्ट फीडिंग का और जो फेस का साइकिल है, स्लीपिंग पैटर्न। अच्छा मदर्स ना मुझे 20 डेज के बाद ही पूछने लग जाते हैं, मैम बेबी का स्लीपिंग साइकिल कब सेट होगा? मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस सारा दिन फीड कराती रहती हूँ, सुलाती रहती हूँ, फीड कराती रहती हूँ, सुलाती रहती इन हूँ। दिस केस आई वाज लकी कि मेरे बच्चे ने रात में परेशान मुझे बिल्कुल नहीं Oh, किया। wonderful. You're such a lucky person. एक्चुअली आई Yes, फील yes. लाइक आई एम सो लकी कि उन्होंने बिल्कुल परेशान नहीं किया। सो सबके साथ नहीं होता है Yes. ऐसा। एंड बट एक चीज मैं जानना चाहूंगी कि जो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, क्या इसका इफेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर भी पड़ता है? नो, ऐसा सर्टेन एक्सटेंट पे नहीं पड़ता, बट यस अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल पे हो और आपके हार्मोन्स करेक्ट नहीं है, जैसे कॉर्टिसोल रिलीज होता है जो स्ट्रेस हार्मोन है, तो हमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो बैलेंस है वो क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कॉर्टिसोल लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे तो यस टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग योर ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई, ओके। बट अगर आप डिप्रेस्ड हो लेकिन एट द सेम टाइम यू आर ईटिंग करेक्ट, यू आर होल्डिंग योर बेबी इन द राइट वे, योर बेबी इज नेक्स्ट टू यू ऑल द टाइम, जितना बच्चा आपके पास रहता है उतना आपका बॉडी वो ऑटोमेटिकली मिल्क लेट डाउन बनाती रहती है। राइट So that is the way basically your body works, right? अब मैं ये एक एग्जांपल ना मैं इनफैक्ट अपने सभी पेशेंट्स को देती हूँ, and I would really like to share this with my viewers also. आप ये सोचिए कि a lot of mothers come and ask me कि हमारा ब्रेस्ट फीड लो लग रहा है, हमें लग रहा है कि हमारे मिल्क से बेबी का पेट नहीं भरा तो हम फॉर्मूला देना शुरू कर देते हैं। हम फॉर्मूला दे रहे हैं मैम, हमें लगता है फॉर्मूला से बच्चे का पेट अच्छे से भरा, हमारे we are not being able to make enough milk. But this is one example I give to all my patients is imagine those labor class people who cannot afford formula. आपको इतना पता है कि फॉर्मूला का एक बॉक्स इतना एक्सपेंसिव है, बहुत और expensive एक 20 ml या 30 ml का मिल्क भी अगर आपको बेबी के लिए बनाना है तो एक उनका बच्चे का मिल्क एक फीड अराउंड 150 रुपीज की पड़ती है पर फीड। करेक्ट तो लेबर क्लास तो नहीं अफोर्ड कर सकते जी। और उनका आपको क्या लगता है कि कॉर्टिसोल लेवल हाई है क्या लो है? उनको काम भी करना है, उनको दे हैव टू अर्न देयर मनी, देयर ब्रेड एंड बटर, ब्रिंग इट होम इन द Right. इवनिंग, दे हैव टू फीड देयर बेबी आल्सो, प्लस उनका जो न्यूट्रिशन है कितना क्यों अच्छा है, उनको बहुत ही स्ट्रांग होता है एक्चुअली। हाउ आर दे कंटिन्यूअसली फीडिंग देयर बेबी, हाउ आर दे कंटिन्यूअसली आई थिंक कि वो जो ट्रेडिशनल खाना होता है, जो ड्राई फ्रूट्स इनटेक होते हैं, वो शायद इन चीजों के ऊपर बिलीव करते हैं, तो मे बी दिस इज द रीजन। दिस इज द रीजन, बट अनदर रीजन इज क्योंकि उनकी माइंड उनको बोल रही है कि वो फॉर्मूला अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास कोई चारा ही नहीं है। ऑलराइट। उन्होंने आना है घर, बच्चे को फीड कराना है, काम पे चले जाना है, घर आना है, बच्चे को फीड कराना है, काम पे चले जाना है। उनकी बॉडी वो मिल्क बनाती जा रही है, किससे बना रही है, कैसे उनके बच्चे का पेट भर रहा है, कैसे उनका बच्चा बड़ा भी हो रहा है। इट्स अ कनेक्शन ऑफ माइंड एंड इमोशंस। Absolutely. So when you talk about emotions, postpartum depression to a certain extent. So see again, Right. postpartum depression are of different levels. राइट
So there could be a level wherein the mother is just simply crying and stressed, but at the same time she is very very stern कि मुझे तो breastfeed कराना ही कराना है अपने बच्चे को. Yes, So if you're telling your mind and body कि मुझे तो बच्चे को breastfeed कराना है, 6 months exclusive lactation I want to do to my child, your body will continuously keep making milk. करेक्ट करेक्ट. अच्छा मैम, मैंने अभी देखा है कि रिसेंटली 1-2 साल में मैंने 2-3 केसेस ऐसे देखे थे मेरे नोन टू में कि उनको नॉर्मल डिलीवरी हुई है, बट जो मिल्क प्रोड्यूस होता है डे 1 से ही दे वर नॉट एबल टू गिव द नॉट एबल टू फीड द बेबी. जो उनका मिल्क प्रोड्यूस, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? एंड दे वर नॉर्मल, ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yes. तो ये क्या, इसके पीछे स्पेसिफिक रीजन क्या है कि चलो कुछ लोग वरी होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं? Yes, Reena, very important question because when I go and see my patients, immediately postpartum phase में मैं उनके hospital के room में ही जाके उनको सबसे पहले guidance देती हूँ. And it is very important कि immediately delivery के बाद अगर आपका जो हॉस्पिटल स्टाफ है या जैसे हम लैक्टेशन एक्सपर्ट्स हैं, अगर हम इमीडिएट सपोर्ट देते हैं, सो आज की डेट में ये एक्सटर्नल सपोर्ट थोड़ा रिक्वायरमेंट है मदर्स को एंड बेबी को. जैसे घर वाले कहते हैं तो नेचुरल प्रोसेस है, आपका तो मिल्क आना ही है, बेबी ने फीड करना ही है, बट नो, इट इज नॉट एज नेचुरल एज एवरीबडी मेक्स इट सीम लाइक. ओके, तो ये सपोर्ट जो है आपको इमीडिएट मदर को हॉस्पिटल में इमीडिएट आफ्टर बर्थ विद इन 48 आवर्स 24 to 48 आवर्स के अंदर अंदर ये ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करना इंपॉर्टेंट है. ओके. तो वो क्यों नहीं आया, या घर जाके उन्होंने वेट किया कि चलो हम 2 दिन के बाद ट्राई करेंगे, 3 दिन के बाद ट्राई करेंगे, उतनी देर में क्या हुआ, आपकी बॉडी को वो हार्मोनल स्टिमुलेशन नहीं मिला. ओके, दिस वाज द रीजन. यस, एंड इन अब तो क्या ट्रेंड हो गया है ऑलमोस्ट सभी जगह कि ऑब्वियसली मदर जब तक बेबी की डिलीवरी हुई, चाहे नॉर्मल हुआ, नॉर्मल में तो ऑब्वियसली द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसकी बेबी को मदर के ऊपर स्किन टू स्किन कराया जाता है. तो स्किन टू स्किन कॉन्सेप्ट इज एन अमेरिकनाइज कॉन्सेप्ट, लेकिन अब इंडिया में भी हम लोग बहुत ज्यादा इसको एम्फोसाइज कर रहे हैं सभी न्यू मदर्स को. एज आई टोल्ड यू कि जब मैं बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी जो मैं काउंसलिंग सेशंस अपने पेरेंट्स को देती हूँ, तो मैं उनको ये एम्फोसाइज करती हूँ. तो मैं फादर को बोलती हूँ कि जैसे ही बेबी की डिलीवरी होती है, जनरली फादर को सबसे पहले बच्चे को पकड़ाया जाता है. मदर जैसे ही वापस रूम में आए आफ्टर द डिलीवरी, पहले आप बच्चे को बच्चे की बेयर चेस्ट की को मदर की बेयर चेस्ट पे लगाइए. सो दैट इज स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट. हाँ हाँ. जैसे आप लाइक इन ऑल द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या नॉर्मल डिलीवरीज में एज सून एज द बेबी इज सीधे माँ के out, ऊपर, सीधा मदर के ऊपर रख देते हैं. यस एक्चुअली. वो क्यों रखते हैं? बिकॉज कनेक्शन बिल्ट अप. yes, that microbiome of the mother. So nowadays what we are talking about is microbiome, and my gut microbiome of the mother and the baby. So this is again a very new concept wherein when जब मैं WHO के conferences attend करती हूँ या हमारे कैनेडियन सिम्पोजियम है, तो कैनेडियन सिम्पोजियम में भी हम जब हमेशा ये बात कर रहे हैं गट माइक्रोबायोम. So gut microbiome क्या है कि as soon as the baby has been taken out, the baby should be kept on the mother along with the umbilical cord. ओके. हाँ हाँ. Okay, so late cord clamping जिसे बोलते हैं, late cord cutting जिसे बोलते हैं, which is again a very good thing क्योंकि उसमें अभी भी blood pump हो रहा होता है. हाँ. और जैसे ही बच्चे को निकाल के मदर की चेस्ट पे रखते हैं, मदर के अंदर से इम्यूनिटी बूस्ट होता है, बच्चे के अंदर से इम्यूनिटी बूस्ट होता है, एंड दैट कनेक्शन ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड एकदम से गिव्स द गुड सर्कुलेशन टू द हार्ट ऑफ द मदर एंड द बेबी. ओह. सो दैट गट माइक्रोबायोम कह लो, लेट कॉर्ड क्लैंपिंग कह लो, ये सब चीजें जो है अब हम बहुत ज्यादा एम्फसाइज करने लग गए हैं. बट ये अभी हो रहा है या पिछले बहुत सालों से चल रहा है इंडिया में? See, if you see lot of movies में अगर आप देखते हो तो अगर जैसे कोई सीन दिखा रहे होते हैं, especially in the American movies, in every scene they always show that the baby I have has seen lots of videos about this. Yes. Baby instant निकलते हैं and mother के ऊपर Yes, रखा. yes. क्यों रखते हैं? So that has a medical connect. It is not just कि okay mother has that emotion and all that, but जो medical connect है, that जो माइक्रोबायोम है मदर से जो बेबी को पास हो रहा है, इमीडिएट इम्यूनिटी बूस्ट देता है. Now I'm feeling bad. It was not happened with me because Don't worry. C-section. Yeah. So वही था कि बेबी को सीधे आउट करा एंड वो सीधे मशीन में कर दिया उसको. Absolutely. So वही 24 आवर्स तक बेबी नहीं मिला. Yes. So I think And मेरा lack yes, of वही तो था. सी सेक्शन के बाद भी, so when we were talking about less or the मदर और बेबी के बीच में जो ब्रेस्ट फीडिंग का साइकिल इस्टेब्लिश नहीं हो पाया, एंड इवेंचुअली घर आए, मदर ने ट्राई किया 1 दिन 2 दिन Right. 4 दिन 10 दिन, इट डिड नॉट वर्क आउट.
मदर ने गिव अप कर दिया, फॉर्मूला स्टार्ट कर दिया. We don't need to actually press and give that pain to the mother. And this Okay. has happened, even today it is happening, because by the time, जैसे अगर suppose रात को delivery हुई, by the time I would go on to my rounds in the morning, the mother is in so much of pain, she says कि मैम मुझे कराना ही नहीं, अभी breastfeeding मुझे इतनी दर्द हो रही है, क्यों? क्योंकि क्या हुआ, रात का जो स्टाफ था या जो भी हॉस्पिटल स्टाफ था, उन्होंने प्रेस करके मदर की ऑलरेडी सिचुएशन बहुत बेकार होती है हाँ, उस टाइम पे। वो ट्राई कर रहे होते हैं कि कोलेस्ट्रॉल निकल जाए, बच्चे के माउथ में डल जाए. तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं कि जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है वो अपने आप ही आउट The only best way is कि even after a C-section, मदर लाइंग पोजीशन में, क्योंकि 24 आवर्स आप उठ नहीं सकते, Yes, क्योंकि yes. आपका एनेस्थीसिया का इफेक्ट होता है, यू आर नॉट Right. अलाउड टू सिट अप. यस इन लाइंग पोजीशन ऑल्सो यू पुट, एज सून एज बेबी को क्लीन किया, मदर को वापस रूम में लेके, बेबी को क्लीन किया, बेबी को मदर के ऊपर लिटा दो, even if the mother is lying down. ओके And we try to latch the mother even after a C-section immediately. तो जैसे ही बच्चा मुंह लगाता है निप्पल को, वो अपने आप ही हाँ यूजुअली हार्मोन्स उस टाइम पे बूस्ट आउट हो जाते हैं एंड मिल्क अपने we don't need to press and give so much of pain to the mother also कि वो मदर भी फिर कहते, and वो फिर मदर में पहले दिन ही फोबिया आ गया कि मुझे तो बहुत पेन होने वाली है, मुझे नहीं करना. एंड इट इज, ट्रस्ट मी यू, इट इज वेरी पेनफुल. सो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपके आसपास जो भी न्यूली मदर हैं या आप भी बनने जा रही हैं न्यूली मदर, सो इस चीज का प्लीज ध्यान रखिए कि ब्रेस्ट फीडिंग एक प्रोसेस है जो कि आपकी बेबी के साथ इमोशनल कनेक्ट करता है, आपके हार्मोन्स के साथ भी कनेक्ट करता है. तो उस पर यू नो नीड टू कि ब्रेस्ट फीडिंग में आप ब्रेस्ट को प्रेस कर रहे हो और इतना पेन दे रहे हो, वो नेचुरली कम आउट होगा, नहीं अलाउ करती है. तो उस केस में उनको किस तरीके का फूड को इनटेक करना चाहिए ताकि जो उनका मिल्क है वो थोड़ा सा हेल्दी बेबी के लिए रहे. So ideally, जैसे postpartum mother को, if suppose the mother in during pregnancy she is taking around 2,500 calories. ओके तो वही सेम जनरली आजकल, क्योंकि एक ये भी फोबिया है कि अब बेबी हो गया, बस अब हमें फटाफट वेट रिड्यूस करना है. तो जहां अगर वो प्रेगनेंसी के टाइम 2,500 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे थे, तो वो एकदम से अपनी कैलोरी इनटेक कम करना शुरू कर देते हैं. सो दैट कुड इफेक्ट द मिल्क लेट डाउन टू अ सर्टेन एक्सटेंट ना, कि Okay. ऑब्वियसली जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो न्यूट्रिएंट में ब्रेक डाउन होता है, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, और वो मिल्क प्रोड्यूस करता है, एंड दैट मिल्क गोज टू द बेबी. So it is very important that the mother follows a good nutritive diet, and wherein you're talking about कि time नहीं है अपने लिए कुछ बनाना है, कुछ करना है. अगर टाइम नहीं है, डजेंट मैटर, बस अपने प्रोटीन कंटेंट पे, इंटेक पे आप ध्यान रखो. जैसे यू कैन स्टार्ट हैविंग बॉइल्ड एग, वो फटाफट हो जाता है. सो एग इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. कुछ सैलेड खा लिया जल्दी जल्दी, जस्ट कट करके. एंड देन अदरवाइज देयर आर अदर मेडिकल वेज आल्सो, लाइक लैक्टेट कैप्सूल्स आती हैं, या बहुत सारी अदर कैप्सूल्स आती हैं, या पाउडर आता है व्हिच यू कैन जस्ट मिक्स इट इन योर, प्रोटीन पाउडर्स आते हैं, यू कैन मिक्स इट इन योर मिल्क एंड यू कैन हैव, व्हिच एंश्योर्स कि आपका मिल्क लेट डाउन अच्छा हो. ओके But still, as a mother myself, I always tell my patients कि जितना आप naturally अपने foods में consume कर सकते हो, उतना natural आपका milk let down अच्छा होगा. आपका जो body में strength है, energy है, वो भी रहेगी, और आपका weight gain भी नहीं होगा. So generally, I give a 2,500 calorie diet, but not a fat diet. ओके जिसमें बहुत सारा फैट्स या घी या ये सब नहीं होना चाहिए. नट्स का आप बोल बना के अपनी बेड साइड पे रख लीजिए. अगर आपके लिए कोई जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में पंजीरी होती है, ऐसी चीजें होती है, अगर आप नहीं बना सकते, तो क्या, बस आप नट्स Dry लीजिए fruits मार्केट से, intake ड्राई कर फ्रूट्स सकते रखिए, हैं. अपने बेड साइड पे रख लीजिए. उसके अलावा एक सिंपल टिप मैं देती हूँ अपने न्यू मदर्स को जनरली, कि आप जीरा पानी स्टार्ट कर लीजिए इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, ओके and after you've come back home. It is a very very good natural galactogog. So what is Okay. a galactogog? हम जो बोलते हैं, those are food ingredients जो आपकी milk let down को भी increase करती है, आपका system cleaning करती है, plus आपको energy देती है. So galactogogs is again very new to India. हाँ हाँ तो galactogog food groups होते हैं, ओके which I normally give them in the postpartum diet. सो फ्रेंड्स प्लीज नोट डाउन इट कि जीरा पानी जो होता है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं. सो आपका अगर बेबी का जो मिल्क है वो आपको हेल्दी मिल्क प्रोड्यूस करवाना है, सो ये आप इंटेक कर सकते हैं जीरा पानी का, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. एंड मैम कुछ केसेस में क्या होता है कि बेबी क्या करते हैं कि 2 मंथ्स 3 मंथ्स तक तो मदर फीड करते हैं एंड सडनली वो फीड करना बंद कर देते हैं. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? Yes.
वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉमन क्वायरी, बिकॉज मदर्स मेरे पास 3 मंथ्स के बाद तो जनरली एक सेशन करने के लिए वापस आते ही आते हैं कि मैम अब 3 महीने से तो अच्छा बने ले रहे थे, 3 महीने तीन के महीने हो के गए, बाद हाँ बिल्कुल ही अब उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, अब उनको सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन क्वायरी एंड दैट दिस इज माय क्वेश्चन एज वेल। यस मेरा जो सेकंड एब्सोल्युटली बेबी हुआ है या उसने 4th मंथ में स्टॉप कर दिया, Yes. उसे दूध नहीं पिया एंड आज की डेट में ही डिनाई टू ईट दही, कर्ड नहीं लेता है और दूध के फॉर्म में सिर्फ वो दूध पीता है, अदरवाइज कोई भी दूध से बनी हुई चीज है कुछ नहीं खाता। तो वही मेरा भी एक पर्सनल क्वेश्चन है, तो प्लीज। yes so very common query with most of the new mothers की, बिकॉज आपने सब जगह पढ़ा और डॉक्टर्स ने भी बोला और सब बोलते हैं कि 6 मंथ्स तक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ अब आपके 3 महीने तो निकल गए, अब बाकी के अब बाकी के 3 महीने हम क्या करें, बेबी इज नॉट टेकिंग एट ऑल। सो जनरली दिस इज वन वेरी गुड प्रैक्टिस, जैसे ऐसे कि मैटरनिटी लीव होती है 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स, राइट। अब 6 मंथ्स क्यों कर दिया गया था, क्योंकि ये WHO का एक रूलिंग आई थी कि मदर्स को बच्चे को जैसे 6 महीने ब्रेस्ट फीड कराना है, तो न्यू मदर्स के लिए 6 महीने का वो टाइम लीव पे चाहिए, ठीक है। सो 3 मंथ्स के बाद जनरली जो बच्चे ब्रेस्ट फीड लेना कम कर देते हैं, एक तो रीजन होता है कि उनका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है जल्दी जल्दी, उनके पास आसपास एक्टिविटीज हो रही है, समझना स्टार्ट, डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। Yes. अगर आप बेबी को नर्स कराने बैठे हो और कोई फोन बज जाए, कोई बाहर से आ जाए, दे विल स्टार्ट लुकिंग एट दैट थिंग एंड दैट थिंग, क्योंकि उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है, ब्रेन डेवलपमेंट जल्दी जल्दी हो रहा है। जी। So nothing to worry. What you can do is you can try to nurse the baby once or twice in between the day, but then you can start expressing. राइट। So when we talk about milk expressing from the breast milk, तो breast pump आप use कर सकते हो, लेकिन 3 months से पहले I suggest all my mothers कि do not start using breast pump. मेरे पास लिटरली रीना आप मानोगे नहीं कि एवरी डे जब भी मेरी काउंसलिंग सेशंस हो रही है, एटलीस्ट 5 पेशेंट्स आर कमिंग एंड टेलिंग मी कि मैम 10 डेज के बाद हमने तो एक्सप्रेस करना शुरू किया, शुरू की 10 डेज तो अच्छा आ रहा था, उसके बाद तो हमारा ब्रेस्ट मिल्क आना बंद हो गया। वेरी गुड पॉइंट कि सेम सिचुएशन विद मी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेरे सेकंड बेबी ने नहीं करा था, तो आई वाज यूजिंग द ब्रेस्ट पंप बिकॉज आपके हाथ इतने स्ट्रांग नहीं है, आप बैठ नहीं सकते बहुत देर तक बेबी को फीड कराने के लिए, तो यूजुअली मदर कर लेती है, बट उसका साइड इफेक्ट हमें नहीं पता। आई थिंक इट वाज द साइड इफेक्ट कि इसने 3 महीने के बाद ही ब्रेस्ट फीड करना बंद कर दिया। एंड ऑल्सो से अगर आप 3 मंथ से पहले ही जनरली मदर्स मुझे आके कहते हैं कि मैम हमने इतनी जगह गूगल पे पढ़ा, एवरीवेयर इट्स रिटन द मोर यू पम्प द मोर यू मेक मिल्क, बट दिस इज प्रैक्टिकली इट हैज हैपेंड दैट मदर्स हु स्टार्ट पंपिंग बिफोर 3 मंथ्स उनका मिल्क लेट डाउन कम होना शुरू हो जाता है। हाँ, रीजन कि क्योंकि आपके जो निपल पे डायरेक्ट स्टिमुलेशन नहीं हो रहा। Correct. What does the breast pump do? It's a funnel. Right. And it just does empty suctioning हो रही है। Correct. But milk कितनी देर तक मदर बनाती है, जब तक निपल पे स्टिमुलेशन चलती जा रही है, जब तक बच्चा बेबी ही करेगा डायरेक्टली। खाली सक्शनिंग होगी, कुछ 2 दिन 4 दिन अच्छे से आएगा, उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे क्वांटिटी कम होती जा रही है। सो मदर्स पॉइंट टू बी नोटेड, इफ यू आर फीलिंग कि आपका बेबी होने वाला है एंड आप ब्रेस्ट पंप की साइड ध्यान दे रहे हो कि हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा फीड कराना। देखिए, माँ बनना एक इजी टास्क नहीं होता, बट एक प्रोसेस है जो कि हमें फॉलो करना होता है, बिकॉज ये आपकी चॉइस है माँ बनना, किसी ने आपके ऊपर बर्डन नहीं दिया। तो ये पॉइंट प्लीज नोट डाउन कि ब्रेस्ट पंप का यूज मत करना इफ यू रियली वांट कि आपका बेबी 6 मंथ तक आपका ब्रेस्ट फीडिंग करे, क्योंकि बहुत जरूरी है। मेरे साथ हुआ प्रॉब्लम, मुझे आज उसका रिजल्ट मिल रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। सो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एग्जांपल है, सो प्लीज अवॉइड द ब्रेस्ट पंपिंग। Yes, just answering your query कि 3 months के बाद बच्चे ने ब्रेस्ट मिल्क लेना कम कर दिया, तो yes 3 months के बाद आपका ब्रेस्ट मिल्क का प्रोसेस अच्छे से एस्टैब्लिश हो चुका है, then you can start expressing. और एक्सप्रेस करके वो अपने बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी दिन में आपको 2 से 3 बार फिर भी लैच करने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि एज आई टोल्ड यू, अगर बच्चा लैच करना बंद कर देगा, आपका मिल्क लेट डाउन कम होता जाएगा और मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगी। वेरी ट्रू, मतलब ये प्रैक्टिकली आई कैन एक्सप्रेस कि हाँ ये एक्चुअली हुआ है, तो आई कैन टोटली रिलेट विद दिस। सो मैम, अभी तक जो हमने बात कर ली, पोस्टमार्टम डिप्रेशन की बात कर ली, लो मिल्क की प्रोडक्शन की बात कर ली, प्लस ब्रेस्ट फीडिंग की बात कर ली। सो
अभी पॉइंट आता है कि हमारी जो मदर्स हैं एंड जो न्यूक्लियर फैमिली में हैं, उनको पोस्ट डिलीवरी किस तरीके की केयर करनी चाहिए, अपना सेल्फ केयर कैसे करें ताकि वो अपने बेबी को भी हेल्दी रख पाए और अपने आप को। Yes. So very important, Reena, as you know, there's a quote that says, happy mother, happy baby. यस Right? And happy stomach, happy gut. हाँ यहाँ एब्सोल्युटली Right? So ये बहुत कॉमन कोट है, तो हमेशा होगा कि अगर माँ खुश है तो बच्चा भी खुश रहेगा, माँ खुश है, माँ को खुश रखो, लेकिन सारा टाइम फोकस चला जाता है as बच्चे we पर। initially talk कि बच्चे पे। यस अब यस अगेन मदर के ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है, बहुत कॉमन है, जैसे बच्चा रोता है, फीड कराओ फीड कराओ फीड कराओ, उसको भूख लगी है भूख लगी है भूख लगी बहुत इरिटेशन होता है उस टाइम पर है, एंड द मदर फील्स कि मैंने अभी तो कराया, एक्चुअली and I am tired, राइट I need rest, please let me be, you know. So when the mother has to take care of their child, to take care of themselves after the birth of the baby, सबसे important क्या है, जब मदर फीड कराते कराते इतना थक रही है, एक तो एनर्जी नहीं रहती, रात भर उनको जागना पड़ता है, प्लस her back starts hurting, neck starts paining. So सबसे important मैं ये अपनी हर एक मदर को, जब मेरे पास मदर आते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की क्वेरी लेके, लेकिन मैं सबसे पहले शुरू जाती हूँ फ्रॉम स्क्वायर वन, how are you taking care of yourself? So the first thing is posture. राइट So सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि posture अगर मदर का ठीक है, अगर आप राइट वे में रिलैक्स और काम वे में, लाइक आपकी बैक स्ट्रेट है, बैक सपोर्टेड रखो, नेक सपोर्टेड रखो, फीडिंग पिलो यूज करो, बेबी का पोजिशनिंग ठीक रखो, रिलैक्स होके आराम से बैठ के आप फीड करो। मोस्ट ऑफ द मदर्स क्या करते हैं, क्योंकि सब लोग घर वाले भी, बच्चा रो रहा है फीड कराओ, वो कभी टेढ़ा बैठ रहे हैं, कभी ऐसे बैठ रहे हैं, उनकी नेक पेन हो रही है, बैक पेन हो रही है, अनकंफर्टेबल है। इस सारे प्रोसेस में क्या हो रहा है, अगेन मदर अपना ध्यान रखना भूल रही है, मदर इज सफरिंग एंड यू आर नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, यू आर नॉट हैविंग द राइट काइंड ऑफ फूड, रात भर आप जाग रहे हो, यू नो, दिन भर आपको ड्राउजी फील होता जा रहा है, स्पेशली द इनिशियल 20-25 days आर वेरी वेरी, यू नो, एंड देन मदर फील्स कि यार बच्चा अंदर ही अच्छा था, बाहर आने के बाद तो, यू नो, आई Bag पे जाके रख- यस। सो हाउ मदर नीड्स टू टेक केयर इज की posture, drinking enough water. ओके So water is a very very major part of their breastfeeding phase, because वो ऐसे भी जितना पानी पिएंगे, अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे, उतना हाइड्रेटेड बच्चा रहेगा, राइट उतना आपका मिल्क लेट डाउन होगा। तो अगर आप अपने पोस्चर को राइट रख रहे हो, बेबी को करेक्ट वे में पकड़ रहे हो, फीड कराने के बाद किसी और को दे दो, अपना ध्यान रखो, टेक गुड रेस्ट, ईट गुड न्यूट्रिटिव फूड, यू विल बी एबल टू, यू नो, हैंडल योरसेल्फ करेक्टली। करेक्ट प्लस बैक एक्सरसाइजेस, जो सबको एक फोबिया है कि डिलीवरी की इमीडिएटली बाद आपको कुछ नहीं करना है, 6 महीने तक मदर्स कुछ नहीं करती, अगेन सारा फोकस बच्चे पे, वो अपना ध्यान नहीं रख रही, अपना ध्यान उन्हें कैसे रखना है कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दे, राइट start listening to, you know, good music, start doing meditation and breathing exercises. Breathing exercises are very very important in the postpartum phase, which keeps your nerves calm, okay, which helps you sleep better. राइट So मदर को अपने लिए से 24 घंटे का साइकिल तो उनका चल ही रहा है, न्यूबॉर्न बेबी के साथ फीड करा रहे हैं, सो रहा है, रो रहा है, बच्चा फीड कर रहा है, सो रहा है, रो रहा है, उसमें कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा अपने लिए निकालना है, करेक्ट by doing simple exercises, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा हो गया, योगा हो गया, थोड़ा वॉक यस, वॉक कर ली, कुछ रीड कर लिया, थोड़ा बाहर निकल जिससे गए, उनको हैप्पीनेस मिलती है, Absolutely. रिलैक्स हो, काम हो, तो आई थिंक कि वही सारी Absolutely. चीजें करनी चाहिए। Absolutely. सो मैम वैसे तो आज बहुत सारी बातों का हमें पता चला है एंड बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मेरे लिए भी न्यू थी एंड आई गॉट द आंसर। सो फ्रेंड्स आई थिंक यू शुड गो ऑन द नेडलवाइज पेज, इंस्टा पर है, आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं एंड मैम की जितनी भी डिटेल्स है कि आप कैसे उनको कनेक्ट कर सकते हो, सारा डिस्क्रिप्शन में मेंशन है अबाउट द नेडलवाइज, अबाउट द प्रतिभा मैम, ईच एंड एवरीथिंग। एंड स्टिल अभी भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो मैम इज विद अस, तो वो आंसर आपको करेंगे डेफिनेटली। हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनके आई थिंक कि सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा एंड आई थिंक इट विल बी रियली हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। So at the end I must say कि please do subscribe our channel, please like the video and share with your friends and to your new mothers कि उनकी हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाए और उनकी लाइफ थोड़ी सी इजी हम बना पाए। सो मैम थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सो नाउ बातें तेरी मेरी की साइड से आपके लिए छोटा सा
गिफ्ट है हमारी साइड से। सो फ्रेंड्स, आज का पॉडकास्ट हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।